नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अंगीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 24 जुलाई 1947 और डी 25 जुलाई 1947। सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न, तिरंगा झंडा पहली बार कहाँ फहराया गया? तिरंगा झंडा पहली बार कहाँ फहराया गया? ऑप्शन ए पंजाब, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता और डी मद्रास। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता। तिरंगा झंडा पहली बार कोलकाता में फहराया गया था, कोलकाता के ग्रीन पार्क में। अगला प्रश्न, 1906 से 1947 तक तिरंगा झंडा की डिजाइन कितनी बार बदली गई? 1906 से 1947 तक तिरंगा झंडा की डिजाइन कितनी बार बदली गई? ऑप्शन ए 5 बार, बी 6 बार, सी 7 बार, डी 8 बार। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 बार। 1906 से 1947 तक तिरंगा झंडा की डिजाइन 6 बार बदली गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ऊपर कौन सा रंग है? राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ऊपर कौन सा रंग है? ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी केसरिया और डी सफ़ेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ऊपर केसरिया रंग होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण ने, बी पिंगली वेंकैया ने, सी धर्मेंद्र प्रधान ने और डी हरीश चंद्र ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, भारत के झंडे तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में और डी 1949 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1947 में। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसका कथन है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती का, बी भगत सिंह का, सी सुभाष चंद्र बोस का और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न,
भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? ऑप्शन ए 2 अगस्त 1906 को, बी 7 अगस्त 1906 को, सी 3 अगस्त 1906 को और डी 5 अगस्त 1906 को। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1906 को। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। अगला प्रश्न, तिरंगा झंडा फहराते समय हमें कौन सी मुद्रा में खड़े होना चाहिए? तिरंगा झंडा फहराते समय हमें कौन सी मुद्रा में खड़े होना चाहिए? ऑप्शन ए ध्यान मुद्रा में, बी सावधान मुद्रा में, सी कान बंद मुद्रा में और डी आंख बंद मुद्रा में। सही उत्तर है ऑप्शन बी सावधान मुद्रा में। तिरंगा झंडा फहराते समय हमें सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 5:3, बी 3:2, सी 2:3 और डी 1:2। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? ऑप्शन ए तिरंगा, बी फ्लैग, सी त्रिभुज और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोला, बी धर्म चक्र, सी चक्री और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्म चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2019 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 15 अगस्त 2019 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए 75वां, बी 74वां, सी 72वां और डी 73वां। सही उत्तर है ऑप्शन डी 73वां। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस 73वां मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियाँ होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियाँ होती है? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ होती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी होती है? ऑप्शन ए लाल, सफ़ेद और हरा, बी केसरिया, सफ़ेद और हरा, सी काला, नीला और हरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी केसरिया, सफ़ेद, हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग की होती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, बी काला, सी भूरा और डी हरा। सही उत्तर है ऑप्शन ए नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग नीला होता है।
अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ अशोक स्तंभ, बी लाल किला, सी जंतर मंतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सारनाथ अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन ए 12 तीलियां, बी 24 तीलियां, सी 36 तीलियां और डी 18 तीलियां। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए समृद्धि का, बी अहिंसा का, सी सत्य का और डी वीरता का। सही उत्तर है ऑप्शन ए समृद्धि का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां किसको दर्शाती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां किसको दर्शाती है? ऑप्शन ए 24 वर्षों को, बी 24 महीनों को और सी 24 गुणों को और डी 24 दिनों को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 गुणों को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां 24 गुणों को दर्शाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।